हेलो गाइस। आज आपका भाई बिहारी नेवी बॉय मर्चेंट नेवी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आ गया गाइस। तो गाइस इस वीडियो में दो ही बातें होंगी। एक, मर्चेंट नेवी में पॉजिटिव पॉइंट और दूसरा नेगेटिव पॉइंट। क्योंकि गाइस आप लोगों ने बहुत यूट्यूबर का, बहुत मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो देखा होगा यूट्यूबर का, जिसमें गाइस एक ही बातें बोली गई हुई है और वो है पॉजिटिव 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 ऑल क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव बात किसी ने नहीं बताया। तो गाइज आज के वीडियो में इसी दोनों पॉइंट से रिलेटेड बातें होने वाली है, जिसमें पॉजिटिव वे भी आएगी और नेगेटिव वे भी आएगी। तो गाइज आप लोग के लिए मैंने बहुत एज्यूम करके एक ग्राफ तैयार किया है और ग्राफ से रिलेटेड मैंने कुछ कंटेंट बनाया है जो मैं आप लोग को शो करना चाहता हूँ। ये देख रहे हो, देखो ये मैंने कंटेंट आप लोग के लिए तैयार किया है ताकि आप लोग भी धोखाधड़ी के शिकार ना बनो मर्चेंट नेवी में। क्योंकि मर्चेंट नेवी में गाइज बहुत भीड़ है और इससे रिलेटेड कोई भी यूट्यूबर इस चीज़ में नहीं बता रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट क्या है। पॉजिटिव पॉइंट सारे लोग बता रहे हैं, सैलरी है, एक्सपेक्टेशन हो जाएंगे, वर्ल्ड घूमने को मौका मिलेगा। लेकिन इससे पहले की जो स्ट्रगल फेज है वो किसी ने कहाँ बताया। तो मैं आपका यही डाउट क्लियर करने के लिए आ गया हूँ गाइज। तो गाइज इस वीडियो को स्किप मत करना। और गाइज प्लीज़ 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 गाइज, अगर मेरे वीडियो को आप नए देख रहे हो, नए यूट्यूबर देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। क्योंकि आप लोग का ही प्यार रहेगा तभी मुझे भी फैक्ट वीडियो बनाने में आसानी होगी और मैं आप लोग के लिए, आपके सामने, आपके आँख खोलने के लिए मैं फैक्ट वीडियो को, आपके सामने फैक्ट बातें को ला सकता हूँ और लाता रहूँगा गाइज। जो भी कुछ हो मेरी काम है बस आप लोग का डाउट क्लियर करना। क्योंकि मर्चेंट नेवी में सभी लोग को स्टीरियोटाइप हो चुका है। तो गाइज चलते हैं टॉपिक की ओर। तो गाइज आप लोग को मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ के बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में ओनली पॉजिटिव बातें होंगी, नेगेटिव पॉइंट इसके बाद होगा। पहले पॉजिटिव सुन लीजिए। पॉजिटिव में क्या है? पैसा पैसा पैसा। तो गाइज मर्चेंट नेवी में पैसा बहुत है, ये बात सही है। सैलरी वाह, ऑसम ऑसम सैलरी। इतना सैलरी मिलता है मर्चेंट नेवी में जिससे आपकी सारी एक्सपेक्टेशन, सारी फैमिली की सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो सकती है गाइज। आप लोग हर एक चीज़, आप लोग हर एक अरमान अपना पूरा कर सकते हो। मर्चेंट नेवी में सैलरी इतनी मिलती है। दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं। दूसरा है वर्ल्ड विजिट। ये कोई स्वर्ग से कम नहीं है यार। वर्ल्ड विजिट करने का मज़ा ही कुछ और है। आप घूमो वहाँ पे, देखो नए नए चीज़ देखो, बहुत मज़ा आता है। जैसे इंडिया में ही गाइस कितने सारे मॉन्यूमेंट्स घूमने जाते हो, टेम्पल्स घूमने जाते हो, तो कितना मज़ा आता है। वैसे ही वर्ल्ड टूर है। वर्ल्ड टूर में आप नए नए जगह विजिट करते हो, नई नई कंट्री विजिट करते हो, नए नए कंट्री के लोगों से मिलते हो। तो गाइस ये एक फ़न से कम नहीं। तीसरी पॉइंट, सभी लोग गाइस क्या बाइक चलाना, कार चलाना जानते हैं, लेकिन शिप चलाने का गाइस अलग ही मोमेंटम है, अलग वाली फीलिंग आती है, अलग, बिल्कुल अलग वाली। चौथी पॉइंट क्या है गाइस? चौथी पॉइंट रिस्पेक्ट। ओहो माशाल्लाह, रिस्पेक्ट जो समाज में रिस्पेक्ट मिलता है, लोगों से रिस्पेक्ट मिलता है गाइस। मर्चेंट नेवी है या सामने वाला बंदा बहुत कमा रहा है मर्चेंट नेवी में, अच्छा, तो ये रिस्पेक्ट अपने दिल को लगता है गाइस, अपने दिल को लगता है कि हाँ मेरे को रिस्पेक्ट मिल रहा है। ये हो गई पॉजिटिव। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो वो है नेगेटिव पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट के लिए भी गाइस तैयार रहो और ये बात भी आप लोग को सुननी चाहिए, क्योंकि आप लोग के साथ धोखाधड़ी ना हो। चाहे कुछ भी, जो भी आपका डाउट हो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, जो भी डाउट हो इस नेगेटिव पॉइंट में गाइस क्लियर हो जाएगी। बस आप लोग को सुनने भर का देरी है, बस आप लोग सुनते जाना इस वीडियो को। इस वीडियो में जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ बस आप सुनो, उसके बाद आप डिसीजन लो, कुछ भी करो। तो नेगेटिव पॉइंट ये है गाइस। पहली बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट यार। मर्चेंट नेवी में प्लेसमेंट बहुत डिक्रीज़ है, बहुत कम है। ये आप एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे कि हाँ मर्चेंट नेवी में प्लेसमेंट हो चुका है, मेरे को जॉब मिल चुका है। लेकिन प्लेसमेंट हुआ है, उसके बाद का लाइफ आप नहीं जानते हो। तो उसके बाद का लाइफ
मैं बताता हूँ गाइस, प्लेसमेंट होने के बाद आप लोग क्या करोगे, उससे पहले आप लोग क्या करोगे, IMUCET का एग्ज़ाम दोगे। IMUCET का एग्ज़ाम देने के बाद आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप करेगी। उसके बाद आप लोग कॉलेज में 3 साल के लिए पढ़ाई करोगे, जो है BSc नॉटिकल साइंस डेक वर्क में। तो BSc नॉटिकल साइंस में गाइस, चाहे BSc हो या BTech हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो बोथ के लिए है, क्योंकि सारे लोग कॉलेज तो ज्वाइन करेंगे ही। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे क्या है, कॉलेज ज्वाइन करोगे। कॉलेज ज्वाइन करने में 5 बजे से सुबह से लेकर आप लोग का 7 बजे तक बिल्कुल बिजी शेड्यूल है। उसके बीच में आप लोग को बस 40 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, उसमें लंच का ब्रेक मिलता है 40 मिनट्स का, और वो 40 मिनट्स इनफ नहीं है गाइज। वो क्या होता है, 5 बजे सुबह से आप लोग सोच रहे हो 5 बजे से शाम के 7 बजे तक बिजी शेड्यूल। उसके बाद क्या है, उसके बाद गाइज डिनर करो, डिनर करने के बाद फिर ग्राउंड जाओ, वहाँ पे मस्टर करो। तो गाइज मैं आपको उसका शेड्यूल बताता हूँ। सुबह 5 बजे आप उठोगे, वहाँ पे जाओगे एक्सरसाइज करके आओगे, फिर आप करोगे ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोग कॉलेज के लिए रेडी हो गए। 9 बजे से आपका मस्टर होता है गाइज, जिसमें अटेंडेंस होता है कि सारे लोग प्रेजेंट है कि नहीं कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे वार्डन जो होते हैं वो मस्टर करते हैं। मस्टर का वो मर्चेंट नेवी वर्ड है मस्टर में क्या होता है गाइस, उसमें अटेंडेंस बनता है कि सारे लोग प्रेजेंट है कि नहीं और कॉलेज जाने के लिए रेडी है कि नहीं। फिर आप लोग 9 बजे से आपका कॉलेज स्टार्ट होता है, जो 5:40 तक चलता है। उसके बीच में एक ही ब्रेक मिलती है, वो 12 से 12:40 या 12 से 1 के बीच में लंच का टाइम होता है, तो उस टाइम में फिर गाइस रूम पे आने के बाद फिर एक वीक में 3 बार परेड होता है। परेड 1 घंटे का परेड यार, 6 से 7 ऐसे ही आप बिजी रहते हो यार। उसके बाद इतना ये करने के बाद, घिसने के बाद आप लोग का परेड कराया जाता है। वो परेड में दौड़ना, ये करना, वो करना। उसके बाद गाइज आप आते हो और सोचो गाइज, अगर 7 बज गए तो फिर बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलता है। बाहर जाने के लिए आप लोग को गेट पास लेना पड़ेगा। गेट पास में उसमें वार्डन की मर्जी है कि हाँ आप लोग को किस वजह से जाना है। बाहर भी जाने को जल्दी नहीं मिलता है गाइज। उसमें क्या है कि वार्डन पूछेंगे आपसे कि किस वे से बाहर जाना है, तो एक बार आप कुछ भी एक्सक्यूज़ बना दोगे, सर ऐसा है, तबीयत मीन्स फीवर है, तो इसके लिए रिलेटेड बाहर जाना है, दवा लाना है, मेडिसिन लाना है, या कुछ भी लाना है। उसके बाद वार्डन भी समझ जाएंगे कि ये डेली आता है, डेली एक्सक्यूज़ लेकर आता है। फिर उसके बाद वो भी गेट पास नहीं देते हैं। तो गाइज ऐसा मोमेंटम है कॉलेज का। उसके बाद गाइज प्लेसमेंट का ले लो। प्लेसमेंट में क्या है कि गाइज अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम बहुत होता है 3 साल में, 6 सेमेस्टर होते हैं, और वहाँ पे पढ़ना बिल्कुल ईजी नहीं है। जो आप लोग समझते हो कि वहाँ जाके पढ़ लूँगा, तो वहाँ पढ़ना बिल्कुल ईजी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो पढ़ने में बहुत टाइम लगती है, बहुत ज़्यादा उस पर बहुत फोकस करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इतना मेहनत UPSC के लिए कर लिया होता तो UPSC क्रैक कर लिया होता, फिर इस फील्ड में क्यों आना। तो गाइज़ यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें निगेटिविटी तो क्या है कि उसमें आप एग्ज़ाम में अगर फेल कर गए तो उसके बाद आपका वहाँ पे प्लेसमेंट कैंसिल। अब वहाँ पे यही सोचोगे मेरा तो प्लेसमेंट हो चुका था, अब प्लेसमेंट कैंसिल हो गया। कोई भी कंपनी फेल स्टूडेंट को नहीं लेती है। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइज़, जो भी आप लोग अल्कोहल या वीड जो भी करते हो, तो गाइज़ आप लोग के लिए ये मर्चेंट नेवी नहीं है, क्योंकि आप कॉलेज में ही सस्पेंड हो जाओगे। उस कॉलेज के बीच में ही आप सस्पेंड हो जाओगे। अगर पकड़े गए तो कॉलेज में सस्पेंड हो गए। आपको 1 साल का वाईडी मीन्स सस्पेंड हो जाओगे 1 साल के लिए। उसके बाद वो 1 साल का आपको फ़ी अलग से लगेगा गाइस। ऐसे ही 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख फ़ी लगता है। उसके बाद क्या है कि आप सस्पेंड हो गए इस कारण से, तो आपका फिर 1 साल का पैसा, जैसे मान लो 1 साल का 3 लाख है, तो वो 3 लाख आपको एक्स्ट्रा लगेगा, तो कितने हो गए, 16 लाख। उसके बाद फिर अगर गाइस प्लेसमेंट कैंसिल हो गया, वो सबसे अल्कोहल ये सबसे रिलेटेड, चाहे एग्ज़ाम फेल्योर को जल्दी कंपनियाँ अप्रोच नहीं करती है, उसको उनको नहीं लेती है। तो गाइस जो भी वहाँ पे अडेप्ट कर सकते हो, इस सिचुएशन में अडेप्ट कर सकते हो, वही जाओ। और अगर नहीं हो पा रहा है, अगर ये सब मेरी बातें, मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर ये चीज़ आपका फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग के लिए मर्चेंट नेवी नहीं है। आप लोग मर्चेंट नेवी नहीं जाओ, क्योंकि वो 3 साल में ही आपका सारा स्ट्रगल फेज़, और पढ़ना बिल्कुल आसान नहीं है गाइस। वहाँ पे जाके बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और इससे रिलेटेड मैं सब्जेक्ट से भी रिलेटेड आपको वीडियो डालूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। वो मैं बुक का फ़ोटो देखकर आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ, ये फ़ोटो दिखा कर बताऊंगा कि हाँ देखो ये बुक है, ये ऐसे ऐसे पढ़ाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत हार्ड बुक है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो गाइज़ ये वीडियो आप लोग के लिए था। मैं इसी नेगेटिव अप्रोच को आप लोग को दिखाना चाह रहा था कि ये निगेटिव पॉइंट है। और शिप पे गाइस वर्कलोड बहुत होता है, तो लेकिन वो है सैलरी की बात। जब फैमिली की एक्सपेक्टेशन आती है, जब फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आता है, तो कोई भी काम
बड़ा नहीं लगता है, हर एक काम में लगता है कि मैं ये कर लूँगा, आई कैन डू इट, तो वो चलेगा। लेकिन वो 3 साल का फेज़ जो गाइस है वो आप लोग को खुद देखना है। तो इससे रिलेटेड आप देख लो कि हाँ, आपका अगर माइंड कहता है कि हाँ, इसको देखने के बाद, अगर इस बात को सुनने के बाद, चाहे मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोग अगर सोच रहे हो कि हाँ, मैं जा सकता हूँ ऐसे सिचुएशन में, अडेप्ट कर सकता हूँ, तो आप लोग जा सकते हो गाइस। वहाँ पे पढ़ाई करो, वहाँ से प्लेसमेंट लो, शिप ज्वाइन करो, कमाओ और फैमिली की एक्सपेक्टेशन पूरी करो। और गाइस जिनसे नहीं हो पा रहा है तो वो कृपया करके ये ड्रेस पहनने के लिए तो गाइस मत ही जाना, क्योंकि इस पे बहुत पैसा लगता है, बहुत 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 ज़्यादा पैसा लगता है। बाद में वो रिटर्निंग आ जाता है, रिटर्निंग फेज़ है इसका, बहुत अच्छा रिटर्निंग फेज़ है। लेकिन वो 3 साल में आप लोग इतना हैरेस हो जाओगे, इतने हैरेस हो जाओगे कि आप लोग को भी नहीं पता कि मैं कहाँ आ गया हूँ यार, जेल में आ गया हूँ या काला पानी का सजा हो गया है मुझे। तो गाइस इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो गाइस, मैं सारे का आंसर दूंगा। और आप लोग बोलोगे तो उससे रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन गाइस मेरे वीडियो को कृपया करके लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस अगर आप ही लोग मेरे साथ दोगे तो मेरा चैनल और ग्रो होगा और इससे भी अच्छी अच्छी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड फैक्ट बात मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा गाइस। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय।